सत्य क्या है? सत्य जो सदा ही रहता है, सत्य अमर है। सत्य जो पास्ट में था वही प्रेजेंट में है और वही भविष्य में। तीन प्रकार के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं सत्य को देखने के। प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। प्रकृति चाहे परिवर्तनशील है, परंतु प्रकृति के नियम अपनी सत्य गति से चलते रहते हैं। आत्मा को सत्य कहा जाता है, जो अजर, अमर और अविनाशी है। और परमात्मा को सच्चिदानंद कहा जाता है। सत्य, चैतन्य, जब परमात्मा अपना सत्य परिचय देते हैं तो आत्मा आनंद विभोर उठती है और प्रकृति में भी पुनः शक्ति भर जाती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार राजा हरिश्चंद्र जी सत्यवादी रहे। विक्रमादित्य को सदाचारी, सत्य की शक्ति को पहचानने वाला राजा कहा जाता रहा। वर्तमान में गांधी जी हमारे सामने एक उदाहरण रहे। सत्य, प्रेम, अहिंसा का एक जीता जागता मिसाल हमारे सामने उन्होंने रखा। सत्य एक ऐसी शक्ति है जिससे आत्मा निर्भय बन जाती है। ग्रंथ साहब की वाणी में आता है, आद सत्य, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सतयुग की महिमा यदि हम करते हैं तो सृष्टि चक्र की आदि में युग ही सत्य का था। और जहां सत्य है वहां प्रकृति में सत्ता है। जहां सत्य है वहां किसी भी बात को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। वहां किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट या कचहरी नहीं है, कोई जज या वकील की जरूरत नहीं है। क्यों? कि सत्यता में निर्णय की शक्ति भी है, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति भी है और निर्भयता की शक्ति भी है। और उससे सफलता तो गले का हार बन जाती। सफलता सदा ही चरण चूमती रहती है। तो सत्य युग ही सत्य का था, जिसमें आत्मा भी सतो प्रधान, तो साथ साथ ये प्रकृति, ये शरीर भी सतो प्रधान। आज तो कहते हैं झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, पर सतयुग के लिए नहीं कहेंगे। सतयुग में हमारे देवी देवताओं को जो प्रकृति यानी शरीर मिला हुआ था, उस शरीर को भी आज तक उनके चित्र बनाकर हम उनको सत्य मानते हैं, उनका मंदिर बना करके उनकी पूजा करते हैं। और
उस प्रकृति को इतना महत्व देते हैं कि जब भी भावना से, श्रद्धा से उनकी छवि को हम सामने रखते हैं देवताओं की, तो ऐसा महसूस होता है कि वो सत्यता अर्थात पवित्रता की शक्ति, सत्यता की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति। यानी हृदय में ना कोई छल है, न कपट है, न वैर है, न विरोध है, न ईर्ष्या है, न जलन है, न नफरत है, न किसी प्रकार की आलोचना है। इसको कहा जाता है सत्यता। क्यों? कि सत्यता इतनी श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति है जो दूसरी आत्मा को स्वतः ही अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेती है। सतयुगी देवी देवताएं, सतयुग का सुख आज किसको याद नहीं। हर एक आत्मा उसका वर्णन करती है और उस सुख को अनुभव करने के लिए भक्ति करती है, साधना करती है अथवा पुरुषार्थ करती है। तो एक तो है सत्य आत्मा के साथ आत्मा की स्टेज से संबंधित, दूसरा आत्मा का परमात्मा के साथ सत्य संबंध। हम ये शरीर के साथ आत्मा का संबंध देखते हैं तो है तो ये भी सत्य, क्योंकि आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर रही है। परंतु जब हम शरीर के संबंधों में आते हैं तो जिस भी संबंध में हमारा अपना शरीर भी अपनी प्रकृति के साथ जब हमारा कर्म व्यवहार चलता है तो ये शरीर भी आज है कल नहीं, और इस शरीर में वो शक्ति नहीं, वो पवित्रता नहीं रही। कलयुग में देह का अभिमान जब आ जाता है तो असत्यता उसमें आ जाती है। यानी जहां विकार आ जाते हैं वहां असत्यता है, विकृत रूप आ गया उसका, तो वो रियल रूप नहीं रहा, सत्य नहीं रहा। सत्य कभी भी किसी का अकल्याण नहीं करता, सत्य कल्याणकारी है। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है सदा शिव, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सदा ही सत्य है, सदा ही कल्याणकारी है, सदा ही सुंदर है, आकर्षण वाला है, ये आकर्षण की मूर्ति है, दिव्यता की मूर्ति है। तो उनके साथ हमारा जो संबंध है वो सच्चा संबंध है अथवा अविनाशी संबंध है। आज शरीर के माता पिता एक जन्म के माता पिता हैं तो कहने में तो आएगा ये हमारा संबंध सच्चा संबंध है, पर सदा का सच्चा संबंध आत्मा का, कितनी बार भी आत्मा शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर ले लेवे परंतु फिर भी वो परम पिता आत्माओं का एक ही रहेगा। पर शरीर के भाव से हम देखें तो हर जन्म में पेरेंट्स बदलते रहेंगे, हर जन्म में संबंध बदलते रहेंगे, हर जन्म में जिनके साथ हमारा हिसाब किताब है वो भिन्न भिन्न होता रहेगा। परंतु परमात्मा के साथ हमारा अनादि अविनाशी सत्य संबंध है। तो परम पिता हमारे सत्य पिता हैं, ज्ञान के सागर हैं, वो आत्मा को सच्ची शिक्षा देने वाले हैं, सत्य ज्ञान देने वाले हैं। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान देकर आत्मा को अपने सत्य स्वरूप का बोध कराते हैं और वो ही सदगति दाता है, आत्मा को सत्यता की ओर प्रेरणा दे करके आत्मा की स्पीड श्रेष्ठ कर्म वाली कैसे हो तो गति और सदगति को, मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त कराते हैं। फिर जब हम यहाँ साकार सृष्टि पर बाकी संबंधों में देखते हैं तो संबंध तो वो रियल ही है, परंतु आज उसमें स्वार्थ भर गया है। तो स्वार्थ जहां आ जाता है वहां सत्यता
संपूर्ण रीति से अपना कार्य नहीं करती है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम में सत्यता समाई हुई है। परमात्मा का प्यार निस्वार्थ और निष्पक्ष है, इसलिए वह सदा ही प्रेम के सागर है, सदा कल्याणकारी है। जब हम मनुष्यात्मा के साथ व्यवहार में आते हैं तो कई सारी बातें मनुष्य के पास जब स्वार्थ आता है, लोभ की भावना आती है, तो छिपाने का संस्कार आ जाता है, चोरी का विचार आ जाता है। तो चोरी ठगी जहां जाती है वहां सत्य नहीं रहता। और फिर एक बार यदि कोई ने असत्य बोला तो एक असत्य को, एक झूठ को छिपाने के लिए 50 झूठ बोलने पड़ेंगे। और सत्यता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य के प्रकाश को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि सूर्य प्रकाश देता है। जल की शीतलता को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि जल शीतल है, उनका स्वाभाविक गुण है। जिस प्रकार से प्रकृति के तत्वों का स्वाभाविक गुण है, इसी प्रकार से आत्मा जब आत्मिक रूप में स्थित है तो उसका स्वाभाविक गुण सत्यता है। जब आत्मा देह के अभिमान में आ जाती है, अज्ञानी बन जाती है, तो असत्य विचार, असत्य बोध, असत्य कर्म करने लग जाती है और उसमें कोई ना कोई विकार का अथवा इच्छा का प्रवेश हो जाता है, इच्छा आ जाती है। और यदि मनुष्य आत्माएं उनको कुछ शिक्षा भी देते हैं तो जहां अपना स्वार्थ है और स्वार्थ को कोई बतलाता है कि ये स्वार्थ ठीक नहीं, तो रिएक्शन होगा उसके प्रति, गुस्सा आ जाएगा। और कोई ये कहते नहीं, मैं हमेशा सत्य बोलना चाहता हूं और मुझे सत्य अच्छा लगता है, परंतु ये दूसरी मनुष्य आत्माएं झूठ बोलती है ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। अभी आप सोचिए कि कोई एक ने झूठ बोला और उस झूठ को आपने सहन न कर सकने के कारण गुस्सा किया, तो क्या वो गुस्सा सत्य स्वरूप की स्थिति है? नहीं। तो सत्यता यह है कि हम अपने, बेशक हम दूसरी आत्माओं की असत्यता को देख रहे हैं, परंतु हम उनकी असत्यता से प्रभावित होकर के जो अपनी आत्मा की पवित्रता है, अपनी आत्मा की शक्ति है, उसको न जाने दें। वो हमारे साथ सदा ही रहे। अगर हमने दूसरे की असत्यता को सिद्ध करने के लिए या दूसरे को असत्यता से की महसूसता कराने के लिए अगर हमने गुस्सा किया, जोश किया, तो वास्तव में हमने भी अपनी आत्मा की सत्य स्वरूप की स्थिति से एक स्टेप दूर चले गए। और फिर उससे क्या होगा कि हमारी जो आत्मा की अपनी सत्य स्वरूप की शांति है, शक्ति है, वो नहीं रह सकेगी। तो हम पवित्रता की शक्ति से, सत्यता की शक्ति से, धैर्यता के बल से और बिना उनकी असत्यता का असर अपने ऊपर हुए बगैर फिर जो भी हम बात कहेंगे उन आत्माओं को महसूस होती है अथवा रियलाइज होती है कि ये बात हमने राइट नहीं की। क्योंकि जोश में आकर के हमने अगर कहा तो दूसरी आत्मा प्रोटेक्ट करती है। वो इंसान जो है एकदम प्रोटेस्ट करेगा अथवा अगेंस्ट होएगा, सिद्ध करेगा कि मैंने तो ये भूल नहीं की है। और वो सिद्ध करेगा, हम जिद करेंगे, तो सिद्ध करना किसी बात को या जिद करना दोनों ही सत्यता के रूप नहीं है। इसीलिए सत्यता में शीतलता समाई हुई है, सत्यता में कल्याण की भावना समाई हुई है। तो उन आत्माओं के भले के लिए
हम निस्वार्थ भावना से वो क्या भूल कर रहे हैं, बिना उसके प्रभाव के अगर उनको बताएंगे तो वो अपने ऊपर अटैक नहीं समझते, यानी ये नहीं समझेंगे कि ये मेरे को दोषी ठहरा करके अपने आप से अपने आप को सिद्ध कर रहा है कि मैं सच्चा हूं, तू झूठा है। जब हम ये भी बात आती है ना, तो हम किसी को कहते हैं मैं सच बता रहा हूं, तुम झूठे हो, तो उसमें भी हमारे अंदर असत्यता आ गई, हमारी सत्यता के अहंकार की। मुझे मैंने कंट्रास्ट किया, हाँ मैं तो बड़ा ऊंचा हूं और तुम बड़े नीचे हो, तो ये आत्मा के अंदर रहम की भावना नहीं रही, ये आत्मा के अंदर कल्याण की भावना नहीं रही। कल्याण की भावना ये है कि हम उस आत्मा के प्रति उसको याद दिलाएं कि ये तुमने जो कर्तव्य किया है ये किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर के किया है, चाहे स्वार्थ से चाहे मोहवश। बहुत करके आज मनुष्य आत्माएं कहाँ मोह भी होता है और दूसरी आत्मा उनको मदद करती हैं कि मोह के जाल में नहीं फंसो, तो भी झूठ बोलेंगे, छिपाने की कोशिश करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि उन आत्मा को मोह के बंधन से छुड़ाएं, तो उनको स्मृति दिलाएं कि मनुष्य आत्माओं का प्यार सुख देने वाला नहीं है। प्यार सुख देने वाला है, पर मनुष्य आत्माओं से मोह का बंधन सुख देने वाला नहीं है, ये दुख देने वाला है। तो जब हम आत्माएं परमात्मा से कितना हम आत्माएं प्यार करके और दूसरी आत्माओं को भी यही समझें कि ये भी परमात्मा की संतान प्यारी आत्माएं हैं, तो आत्मिक भाव से प्यार एक गुण हो जाता है और देने के भाव से वो प्यार एक बंधन बन जाता है। वो प्यार एक दुख देने वाला विकार कहा जाता है और आत्मा को जो उसकी खुशी, उसकी शक्ति, उसकी शांति है, उससे बहुत दूर ले जाता है। तो इसलिए हम ये देखें कि कोई हमको अगर हमारे को दर्पण दे रहा है, हमारे में कमी क्या है, तो हम भी एकदम अंतर्मुखी होकर के सत्यता को देखें, रिएक्ट नहीं करें। जहां सत्यता होती है तो पहले चुभती जरूर है, कहा जाता है सत्य कड़वा होता है, परंतु सत्य यदि निस्वार्थ भाव से और प्रेम भावना से दिया हुआ है और किसी अहंकार के वश होकर के नहीं दिया है, तो वो कड़वा कड़वा नहीं लगता, वो दवाई लगती है जो मनुष्य आत्मा की असत्यता की बीमारी को दूर करने वाली हो जाती है। तो इसीलिए सत्यता आत्मा की पवित्रता की शक्ति, आत्मा की दिव्यता की शक्ति, परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने की शक्ति का नाम है। सत्यता जहां पर है वहां विरोध बहुत होता है। सत्यता एक साहस है। जिस समय आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो अनेक प्रकार के विघ्न आएंगे। आप कोई बुरा कार्य करने वाले हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, परंतु अगर आप अच्छा कार्य करने वाले हैं, कोई सत्य कार्य करने वाले हैं, तो अनेक आत्माएं आपका विरोध करेंगी। सूक्ष्मता क्या है कि उनको डर लगता है कि आप उनसे कहां बड़े ना हो जावे, उन्नति ना कर लेवे। परंतु आप यदि निस्वार्थ भाव से अपनी सत्यता को शक्ति समझ करके कर्तव्य में लाते जा रहे हैं, कर्म में व्यवहार में ला रहे हैं, तो विरोध विरोध नहीं है। वो विरोध एक प्रकार की ऐसी परीक्षा है जो आपको और ही अपनी सत्यता की शक्ति को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए प्रेरणा देती है। जिस प्रकार से कोई बच्चा स्कूल में बैठा है, एग्जाम देता है, उसके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस आते हैं सत्य आंसर के लिए। आप जो है जो क्वेश्चन उठेगा तो उसका सत्य जवाब आप देंगे, तो वो क्वेश्चन विरोध नहीं है, एक्चुअली वो क्वेश्चन जो है, वो परीक्षा जो है, वो आपको आगे बढ़ाने के लिए है। तो आप उनसे घबराएंगे नहीं, आप उसको और बहुत अच्छी तरह से हिम्मत से और कॉन्फिडेंस से जवाब देंगे।
परंतु अगर आपने किसी प्रकार की दूसरी आत्माओं से कंपेयर करके मान, शान, पोजीशन की इच्छा आ गई तो फिर हो सकता है आप सत्यता से डिग जावें। परंतु सत्यता को कायम रखने के लिए हिम्मत चाहिए। सत्यता को कायम रखने के लिए परमात्मा के साथ बहुत गहरा संबंध चाहिए। सत्यता की आधारशिला निश्चय है कि मैं कोई खराब कार्य करने के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा नहीं हूं, क्योंकि मैं कल्याणकारी परमात्मा की संतान हूं। तो कहा जाता है सत्य की नाव डोलेगी बहुत परंतु डूबेगी नहीं। विरोध बहुत आएंगे परंतु वो नाव जब सत्य की चल रही है तो तूफान अनेक है, परंतु वो तूफान भी एक तोहफा बन जाते हैं और जीवन की नैया को बहुत आगे पार ले जा सकते हैं। सत्यता की दूसरी कसौटी है निर्भयता। परीक्षाएं तो आएंगी परंतु आप निर्भय होकर के कार्य कर रहे हैं तो आपके हृदय में एक आनंद की अनुभूति हो रही है। कहा जाता है जहां सच है वहां आप आनंद प्रेम से ऐसे ही डांस करते रहेंगे जैसे कि भगवान की मुरली सुनकर के गोपियां आनंद में झूमती थी अथवा नाचती थी। तो सच को किसी चीज का विरोध का डर नहीं है। क्यों? कि सत्यता आपकी अनेक प्रकार की परीक्षाओं के बाद दूसरी आत्माओं के लिए तीसरा नेत्र खोलने वाली शक्ति बन जाती है। सत्यता बड़े बड़े धर्म पिताओं ने जब आकर के सत्यता का संदेश दिया तो विरोध बहुत हुआ। सत्य धर्म की स्थापना में विघ्न अनेक आए, परंतु जब सत्य स्वधर्म बन करके कर्म में आ जाता है तो सत्य को सभी नमस्कार करते हैं, सत्य के सामने सभी झुकते हैं। सत्य एक बहुत ऊंची चोटी पर चढ़ने के समान है। अथक होकर के कार्य करते रहें। कोई कोई ये कहते हैं जी आज के जमाने में अभी सत्यता कहाँ, अगर सच बोलो तो कमाई ही नहीं होगी, अगर सच बोलो तो कोई सहयोग नहीं देगा। परंतु क्योंकि हमने ऐसी मान्यता बना ली है कि अगर सच कहेंगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, परंतु अगर हम सत्यता के साथ एक सिद्धांत अपना बना लेते हैं, भाई आपने कमाई करनी है और आपने जो वाजिब है जितना आपको उस परसेंटेज में फायदा बिना किसी को कष्ट दिए, बिना स्वयं को धोखा दिए, बिना दूसरे को धोखा दिए आप ले रहे हैं और आप फिक्स प्राइस करके रखते हैं तो दूसरे आपको रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है। ऐसे दुकानदार जो अपने पास बड़ी सत्यता से और निश्चय से कमाई करते रहते हैं उनके पास कभी घाटा नहीं पड़ता है। और असत्यता से हाँ लाख 2 लाख अरब खरब कमा लिया तो पहले उनकी नाव डोल नहीं रही है परंतु अचानक ही डूब जाती है। तो कहा जाता है चोरी का माल मोरी में, यानी एक तरफ से खराब तरफ से आया, इल गॉटन इल स्पेंट। तो किसी न किसी तरीके से वो असत्यता से कमाया हुआ फिर असत्यता की तरह से असत्यता के रास्ते से चला जाता है। परंतु सत्यता की कमाई तंदुरुस्ती भी ले आती है, सत्यता की कमाई रिस्पेक्ट पैदा करती है, सत्यता की कमाई संतोष भावना पैदा करती है, सत्यता की कमाई अंदर खुशी ले आती है। तो ये जो सबसे बड़ी प्राप्ति है, बाहर की प्राप्ति बेशक ना हो, वो कम दिखाई पड़ेगी, पैसे की भेंट में बेशक वो दूसरों की नजर में कम दिखाई पड़ेगा, परंतु जो आत्मा की अंदर की शक्ति आपने जमा की, जो वास्तव में आत्मा की सत्य की शक्ति है, उसमें आप बहुत अमीर हैं, उसमें आप इतने धनवान हैं जो आपके पास आराम से आराम करते हैं आप,
नींद खरीदनी नहीं पड़ी। कभी नींद जो है वो पैसे से तो आएगी नहीं, कितना भी पैसा जास्ती आ जावे सत्यता से कमा के, सदा डर रहेगा चोर न ले जावे, सदा डर रहेगा डाकू न आ जावे आके मार न देवे। तो धन तो आ गया और बहुत सुंदर, हमने महल भी खरीद लिया, बहुत अच्छा बिस्तरा भी ले लिया, परंतु नींद नहीं आएगी। खाने का साधन बहुत अच्छा है, परंतु पचाने की शक्ति नहीं आएगी। तो हमारे को जो सत्यता के साधन से हम जो कुछ प्राप्त करते हैं उसमें ना संबंध में शक्ति है, ना जीवन में शक्ति है। तो हम इस प्रकार से क्यों नहीं अपनी सत्यता को कायम करने के लिए निर्भयता से श्रेष्ठ कार्य करें और उस श्रेष्ठता से जीवन को सदा के लिए सुखी, शांत, निर्मल और दिव्य बनावे। फिर प्रकृति भी सत्य बन जाती है। जब आत्मा सत्य स्वरूप में स्थित हो गई, उसका संबंध परमात्मा सत्य पिता परमात्मा से जुट गया, तो उसका शरीर भी एकदम सुंदर सतो प्रधान बन जाता है। इसलिए देवताओं के लिए आप कहेंगे कि उनके पास तन सुंदर, मन शीतल, धन अथाह, कि आज भी देवी देवताओं से के मंदिर में जाकर कहते हैं सुख संपत्ति बढ़ाओ, संबंध में इतना सम्मान, समाज में उनकी पूजा। तो तन का कोई रोग नहीं, मन की कोई शांति नहीं, धन की कोई कमी नहीं, जनता की कोई परेशानी नहीं, प्रकृति का कोई प्रकोप नहीं, विकारों का कोई बंधन नहीं, किसी भी प्रकार का मृत्यु का भय नहीं। तो ऐसी निर्भय आत्मा जब सत्यता की शक्ति को अपना लेती है तो न उसको दुनिया की क्रिटिसिज्म का भय है, न उसको बीमारी का भय है, न उसको मृत्यु का भय है, न उसको समाज का भय है, क्योंकि अनेक प्रकार के भय है समाज में। परंतु जब हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हर प्रकार की निर्भयता आ जाती है, हर प्रकार की अमरता को हम प्राप्त कर लेते हैं सत्य परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने से और अपने आप को सत्य चित्त आत्मा समझने से। इसलिए इस सत्य स्वरूप की, प्रकृति के सत्य रूप को देखते हुए, स्वच्छता को देखते हुए, अपने आप को मैं सत्य चित्त आत्मा हूँ और सच्चित आनंद परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, तो सत्यम शिवम सुंदरम के गीत हमारे हृदय में सदा बजते रहेंगे और हम सतयुग की स्थापना इस सृष्टि पर ला सकेंगे।